कुछ भी स्पेशल बनाओ ना तो खाने का मज़ा सबके साथ ही आता है, अकेले ना वो मज़ा नहीं आता। तो चलिए अभी मैं ससुराल में आई हूँ तो डेली का कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो आज ना अभी ब्रेकफ़ास्ट से मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज सुबह-सुबह ना हम लोगों ने मूली के पराठे बनाने का सोचा था। तो मूली का सीज़न तो वैसे अब जा ही रहा है, तो जहाँ पे थोड़ी-सी मूली पड़ी थी तो हमने सोचा चलिए इसकी आज पराठे बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोगों ने मूली को कद्दूकस कर लिया, साथ में ही उसको प्याज को भी कट कर लिया और साथ में ही मूली को हमने ना अच्छे से उसका स्क्वीज़ कर लिया, पानी सारा निकाल दिया मूली का। उसके बाद धनिया था, धनिया को हमने अच्छे से धो-धा के कट किया और बस जो सारा मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, उसमें नमक, मिर्च, ये सब मसाले वगैरह डाल के हमने ये मूली के जो पराठे बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर ली है। अब यहाँ पे मैं सिंगल चपाती के साथ भी बनाती हूँ और 2-2 के साथ भी बनाती हूँ। सिंगल के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, बट 2 के साथ ना जो बाहर का पराठा होता है ना, मतलब बाहर से जो चपाती होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती है और उसको खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। मतलब जो डबल हम लेयर में बनाते हैं ना, उसके क्रंच बहुत अच्छा हो जाता है एंड आई थिंक वो ज़्यादा टेस्टी होता है मेरे अकॉर्डिंग। बट दूसरी तरह से भी हम वैसे ही पराठे बना सकते हैं, सिंपल फिलिंग भर के, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं। तो वैसे भी मूली के पराठे बहुत ईज़िली बन जाते हैं, बस मूली से हमने पानी निकाल देना होता है, तो मैंने वही कर दिया। और अब यहाँ पे मैं मूली के पराठे बनाने स्टार्ट हो गई थी, सारे पराठे एक-एक करके बनाती जा रही थी। बस ऊपर से मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगा रही थी साथ-साथ में और पराठे बनते जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी दोनों लगे हुए थे किचन में, हमारा काम भी चलता रहता है, साथ-साथ में हमारी थोड़ी बहुत ही गपशप, मस्ती ये सब भी साथ-साथ में ही चलता रहता है। तो यहाँ पे पराठे सारे बन गए थे, सबने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए भई कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो यहाँ पे दाल हमारी जो बन चुकी थी, तो हमने अब सोचा कि मटर पनीर भी साथ में बना दिया जाए। तो मटर को हमने छील लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का लगाना स्टार्ट किया। दाल देखिए बन के तैयार हो चुकी है और बाकी के भी थोड़ा-थोड़ा काम जो है बन चुका, मतलब हो चुका था। तो यहाँ पे मैं अभी मटर पनीर बना रही हूँ। मटर को मैंने सबसे पहले सिंपल ग्रेवी बनाई, जैसे लहसुन, प्याज़ और अदरक और साथ में जो हम टमाटर डाल के ग्रेवी बनाते हैं, बस मैंने एक थिक ग्रेवी बनाई, थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी बनाई थी। प्याज़ वगैरह ज़्यादा कट किए थे, टमाटर ज़्यादा डाले थे, तो बस उसकी ग्रेवी बना के फिर मैंने मटर डाल दिए थे। मटर को मैंने अच्छे से पकाया जब तक मटर पूरे सॉफ्ट नहीं हो जाते, और जैसे ही मटर हमारे हमारे सॉफ्ट हो गए ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर को ना, हाँ, पहले फ्राई कर लिया था तेल में, हाई फ्लेम पे फ्राई किया था। सिर्फ बाहर बाहर से फ्राई हो जाता है, अंदर से पनीर एकदम सॉफ्ट रहता है। तो बस फिर उसको कट कर लिया छोटे छोटे पीसीस में, और जब मटर हमारे सॉफ्ट हो गए तो हमने यहाँ पे पनीर भी डाल दिया। तो ऊपर से मैंने अच्छे से धनिया डाल दिया है गार्निश करने के लिए, और ये हमारा यमी यमी मटर पनीर बन के तैयार हो चुका है। दाल रेडी है और बस अब गेस्ट भी आ चुके हैं, तो बस हम सब लोग लगे हुए थे जल्दी जल्दी खाना बनाने में और सर्व करने में। तो सब लोग खा पी के चले गए और फिर उसके बाद आती है बारी इतने सारे बर्तनों की, जो कि किचन में एकदम ढेर लग जाता है और 2-3 शिफ्ट में ये बर्तन धोए जाते हैं। तो बस ये तो डेली का हो जाता है कि इतने सारे बर्तन हमको डेली मतलब हो ही जाते हैं। फैमिली में रहो तो सब कुछ मतलब बर्तन इतने 3-4 बार हो जाते हैं। जब हम अकेले आगरा में रहते हैं तब भी इतने बर्तन होते हैं, तो बर्तन तो मतलब ये चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी ना शिवजी भगवान की तरह एक टांग ऊपर करके, हाथ दोनों ऊपर करके ना ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, मतलब इस तरह ओम ओम ऐसे कर रही थी। तो अब है डिनर का टाइम। तो डिनर में ना पिछले कल के डोसा बैटर पड़ा था, चटनी भी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी सांभर भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक एक डोसा तो सब लोगों को आ ही जाएगा इस टाइम पे, तो फिर मैंने ना डोसे बनाने, सबसे पहले डोसे ही बनाने स्टार्ट किए। फिर डिनर में मैंने बोला कि दाल वगैरह बची है थोड़ी, दिन का खाना जो पनीर वगैरह था, पनीर तो फिनिश हो गया था, दाल बची थी, तो मैंने सोचा चलिए एक एक डोसा सबको देते जाते हैं और साथ साथ में ही जो चपाती खाएंगे उनके लिए चपाती बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे डोसे बना के तैयार कर दिए और सबको एक एक डोसा सबको दे दिया। सबने खा लिए डोसे और फिर उसके बाद मैंने चपाती वगैरह बनाया और सबने मिलके डिनर किया। और डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे, आजकल हम लोग गप्पे वप्पे मारते हैं, थोड़ा टाइम उसमें भी हमारा चला जाता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें।